स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग मैथ बाय योगेश में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम से लेकर आए हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, आज हम उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। देखिएगा, बोर्ड मास में मैं एक शब्द जोड़ दिया हूँ भी। बोर्ड मास में मैंने एक शब्द जोड़ दिया है भी। अब भी बोर्ड मास क्या होता है, हम आपको अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। देखिएगा, भी मतलब होता है आपका वेनुकुलम लाइन। भी मतलब होता है आपका वेनुकुलम लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा आबंदी। जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे 5 पे हम लगा देते हैं बार, बार टाइप का है कुछ ये, तो इसको हम लोग कहते हैं रेखा आबंदी। यानी कि इसके नीचे यदि आपका 5 × 2 हो तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, जिसका मतलब हो जाएगा आपका 10। यानी कि पहले आप वेनिकुलम लाइन को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप देन अगली कंडीशन जो भी होगी आप उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, भी मतलब हो गया आपका वेनिकुलम लाइन यानी कि रेखा आबंधी। अब अगला टर्म जो होता है आपका वो होता है बी। बी मतलब होता है आपका ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कोष्टक। अब देखिएगा, कोष्टक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, जबकि तीसरा होता है आपका बिग ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। फिर तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे छोटे कोष्टक को, फिर हम सॉल्व करेंगे किसको, मझले कोष्टक को, फिर हम सॉल्व करेंगे किसको, बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देन हम आएंगे ओ। ओ मतलब होता है आपका ऑफ, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, का कह सकते हैं, के कह सकते हैं, की कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपका गुणा करना। फिर आपका आता है डिवीजन, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको भाग दिया गया है तो ऑफ के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। भाग करने के बाद हम पुनः क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है आपका गुणा करना। गुणा करने के बाद हम क्वेश्चन में जोड़ेंगे, फिर लास्ट में जो होता है हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यही क्या होता है आपका बोर्ड मास का नियम कहता है, जिसका हिंदी में एक कहावत है, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दो घटाए। यानी कि सबसे पहले आपको रेखा अवंधी को सॉल्व करना है, फिर कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर आपको का के की को सॉल्व करना है, फिर भाग करना है, फिर आपका गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर क्या करना है आपको घटाना करना है। यही क्या होता है आपका बोर्ड मास का नियम होता है। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया 2+2 का आधा कितना होता है। कह रहा है कि 2+2 का आधा कितना होता है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, 2+2 है, तो 2+2 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 4। 2+2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और हमने क्या कहा था कि का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है आपका गुणा होता है, जबकि आधा का मतलब आप जानते हैं कि कितना होता है आपका 1/2। आधे का मतलब कितना होता है आपका 1/2। और 2 से यदि आप 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यही बोर्ड मास के नियमानुसार यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तभी सही माना जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे है आपका 5×5 भागा 5×5 भागा 25×5 भागा 625×125 देखिएगा, इसमें जो सिंबल दिए गए हैं आपके वो 2 प्रकार के सिंबल दिए गए हैं। एक आपका भाग है, दूसरा आपका क्या है, गुणा है। तो हम जानते हैं कि गुणा से पहले किसको सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व कर लेते हैं, भाग को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, ये 5 हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर क्या आपका 5। तो भाग जो होता है आपका नीचे चला आता है, भाग जो होता है आपका क्या होता है, वो नीचे चला आता है। फिर गुणा हो जाएगा 5, फिर भाग का सिंबल है तो भाग का सिंबल गुणा कर दीजिए और 1/25 कर लीजिए। फिर गुणा आपका 5 है, फिर भाग का सिंबल है तो आप इसको क्या कर लेंगे, 625 को नीचे लेते आइए, फिर गुणा 125 × 5। अब इसी को क्या करना है, हमको सॉल्व करना। अब जो कटने वाला है उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से 5 से 5 कट गया,
5 बचे 25 खत्म हो गया। 125 से 625 काटेंगे तो 5 बचेगा, 5 से 5 काट देंगे। अब देखेंगे जो बचा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। केवल 5 बचा है तो आपका 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो पेज को पलटते हैं तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए इसमें देखिएगा वेनुकुलम लाइन, यानी कि यहाँ पे रेखा दे दिया गया। तो सबसे पहले हम वेनुकुलम लाइन को सॉल्व करेंगे, यानी कि रेखा आबंधन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बोडमास के नियम अनुसार ही हमको चलना है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 भागा, यानी कि वेनुकुलम लाइन को हमको सॉल्व कर लेना है। तो क्या है आपका 2 3 के कितना हो जाएगा 6, यानी कि वेनुकुलम लाइन क्या हो गया पूरी तरीके से समाप्त। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। वेनुकुलम लाइन यहाँ पे भी समाप्त हो गया। फिर गुणा 3 कर देंगे, फिर माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि वेनुकुलम लाइन को हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे कौन सा सिंबल हम पहले सॉल्व करेंगे। ना ही भाई गुणा को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 3 + 4 भाग को यदि सॉल्व करते हैं तो उसको गुणा कर दीजिए और 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। फिर -7 × 3 - 6। अब हम जितने भी गुणा वाले फंक्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो 3 और इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 + 2/3 - 7 × 3 - 6। अब जो गुणा वाला पोर्शन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा गुणा वाला पोर्शन केवल यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 2/3 और 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब देखिएगा सबसे पहले हम जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे घटाएंगे। तो ये दो फंक्शन आपके जोड़ वाले हैं और ये दो फंक्शन क्या हैं आपके घटाना वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिएगा जोड़ लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपका 3 तिरिक के 9 और 9 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 11/3 माइनस। अब 21 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 बटे का क्या करना है 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 3 LCM और ये हो जाएगा 11 - 27 3 कितना हो जाएगा आपका 81। अब 81 में से यदि आप 11 घटा देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका -70/3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं बोडमास के नियमानुसार। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में यक्स का मान पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ यक्स का मान। तो हम बोडमास के नियमानुसार ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इस वाले में क्या है आपका गुणा है, तो सबसे पहले हम गुणा सॉल्व कर लेंगे। तो 3 तिरिक के कितने हो जाएंगे आपके 9 माइनस, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे +5 कर देंगे। फिर नीचे क्या है आपका, पहले हम भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो 3 से जो 3 हो जाएगा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा आपका 1 × 2 - 4 × 5 = इसमें देखिएगा 3 का गुणा किस में कर देगा x में, कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा आपका 4। नीचे क्या हो जाएगा 4 + 5 का गुणा 2 में कर दें कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। चलिए अब अगला नियम लगाते हैं। देखिएगा इसमें ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 14 और 8 घटा देंगे। नीचे देखिएगा आपका 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 5 चौके कितने हो जाएंगे आपके 20। इधर कितना हो जाएगा आपका 3x - 4/10 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 14 हो जाएंगे। अब देखिएगा 14 में से 8 गया तो कितना 6, 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना -18 और ये कितना हो जाएगा 3x - 4/14। अब ये देखिएगा कितना हो जाएगा 6 से इसको काटिए तो कितना हो गया आपका 3। तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 = 3x - 4/14 हो जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा इसमें कर देते कितना हो जाएगा 9x प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12 = 14 कम कितना हो जाएगा 14। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 9x और ये 12 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -9x = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा x = कितना हो जाएगा 2/9, यानी कि जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका -2/9
9 हो जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का 6 भागे 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको सॉल्व करके बताना। देखिएगा पहले हम का को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो आप का मतलब जानते हैं कि क्या होता है आपका गुणा। का मतलब क्या होता है आपका गुणा। तो 6 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 36, भाग कर देंगे 6 में, तो 6 से 36 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम 5 क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब हम 6वां क्वेश्चन लगाते हैं कि 6वां क्वेश्चन क्या है। चलिए दूसरा पेज ऐड करते हैं। देखिएगा ये सेम अगले क्वेश्चन के ही तरह है, लेकिन इसमें देखिएगा क्या नए तरीके से बनाया है इस क्वेश्चन को। देखिएगा हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे किसको, का को। तो का मतलब क्या होता है आपका गुणा होता है। का मतलब क्या होता है आपका गुणा। तो यानी कि इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। अब 36 से हमको भाग करना किसमें, 6 में, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आपका 36 से भाग करना 6 में। तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/6, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 5 है, फिर क्या है आपका 4 है, फिर क्या है आपका मझला कोष्टक 3, फिर माइनस क्या है आपका 5 - 6 + 7 गुणे का 2, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो नियम यही कहता है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस मझला कोष्टक ये 3। तो देखिएगा छोटे कोष्टक में सबसे पहले हम गुणा सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी के कितनी हो जाएंगे आपके 14 हो जाएंगे। तो 7 दूनी के कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कौन सा नियम लगाना है हमको। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस बड़ा कोष्टक 4 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस, अब देखिएगा इसमें जो प्लस वाले टर्म है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। फिर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 14 प्लस वाला और 5 भी प्लस वाला, तो 14 और 5 कितने आ जाएंगे 19। 19 में से 6 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे अपने 13 आ जाएंगे। तो ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, यानी कि अब इस कोष्टक के सामने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका -13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस 13, ये फिर मझला कोष्टक ये हो जाएगा। अब हम मझले कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कितना आता है। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस बड़ा कोष्टक 4। अब देखिएगा 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये +10 हो गया। अब इस कोष्टक वाले को सॉल्व करें, 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19। तो ये रहा आपका बोडमास के नियमानुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा मैंने आपको बताया भाई का को सबसे पहले हल करेंगे, फिर भाग को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। का मतलब वैसे भी आप जानते हैं क्या होता है गुणा, ये 3 फिर भागा 6, ये देखिएगा का वाला टर्म है, भाग में सॉल्व करने लगिएगा। फिर ये देखिएगा भाग, फिर 2, फिर ये गुणा, फिर 4 गुणे 24। अब ये जो का वाले टर्म है जो मैंने नीचे सिंबल भी लगा दिया, पहचान जाएंगे आप। इसको सबसे पहले हमको का वाला टर्म हल करना है। तो 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15, फिर भागा कितना हो जाएगा 6, फिर भागा कितना हो जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं लिखना है। इन दोनों फंक्शन को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। क्योंकि 2 का 4, तो का को पहले हमको, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8, फिर गुणा कितना है आपका 24। अब हमको भाग करना है, फिर क्या करना है गुणा करना है। तो देखिएगा ये 15 गुणा का सिंबल लगाएंगे 1/6 लिख देंगे, फिर गुणा का सिंबल लगाएंगे 1/8 लिख देंगे, फिर गुणा है आपका ये 24। तो देखिएगा यहाँ पे 8 से अगर हम 24 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे तो 5 है, जिसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और नीचे क्या बच्चा है आपका 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 15/2।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज को पलटते हैं हम। देखिएगा, हाँ यहाँ पे 2 का x भागा 6 माइनस 16 इजकल टू क्या है आपका 22। कहा है x का मान बताना है आपको। देखिएगा, का मतलब होता है आपका गुणा करना, का मतलब होता है गुणा करना, यानी कि 2 का गुणा किस में कर दीजिए x में, 2 का गुणा किस में कर दिया x में, भागा क्या है 6, तो भागा यानी कि 6, यानी कि 6 से 2 x में भाग कर देना, फिर माइनस कितना 16 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 22। अब इस 16 को उठक पटकी इधर पटकने से माइनस का प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2x बट्टे का 6 इजकल टू कितना हो जाएगा 22 प्लस कितना हो जाएगा आपका 16। अब ये देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2x/6 इजकल टू, अब 22 में जो है आप 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। अब 38 का गुणा किस में कर देंगे आप 6 में, तो 2x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 38 गुणे 6। अब 2 से आप इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिएगा 6 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54, 5 हासिल हो जाएगा आपका, 6 कम 6 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11। तो x का मान आपका कितना हो गया 114 हो गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वेन्युकुलम लाइन का सिंबल है, यानी कि इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7 का 5 भागा 16। तो सबसे पहले का को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, भागा कितना हो जाएगा 16, यानी कि हो जाएगा आपका 35/16 आपका आंसर हो जाएगा। 35/16 आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा चैनल अभी नया है, 2-3 महीने हुए हैं। हम यही चाहेंगे कि आप जितना हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। देखिए अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहें तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम दिन प्रतिदिन क्या है वीडियो नए से नए लाते रहेंगे। बस आप ही लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का।